अभी जो होता है हमारे मसाई में और एक प्रोग्राम होता है जैसे हैकाथॉन। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो हैकाथॉन क्या होता है? इसके इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं थोड़ा। मौसम आप बता सकते हो? ओके, तो हैकाथॉन क्या होता है? मतलब किसी चीजों का हैक करना है। हैक इन द सेंस मतलब वो सिक्योरिटी वाला हैक नहीं। इन द सेंस यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन बनाना है और उस सॉल्यूशन को आपको टेक के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि हम लोग एंड्रॉइड डेवलपर है तो हमें मोबाइल ऐप बनाना है मोस्टली। तो अब हैकाथॉन में होगा क्या कि आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा, सपोज कीजिए 2 दिन का। उस 2 दिन के दौरान आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है टीम फाइंड करना, करेक्ट टीम कि अच्छा ठीक है मुझे ये रिक्वायरमेंट है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। फिर पर्टिकुलर मतलब बैच में से आप बंदे सेलेक्ट कीजिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कीजिए कि आप उस 2 दिन के पीरियड के अंदर आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे वर्क कर पाएंगे, कौन कौन से फीचर आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फिर उसके बाद वर्क पे स्टार्ट करना चालू कर दीजिए। और हाँ, जैसा बताया गया स्टार्टिंग में कि लर्निंग कंस्ट्रक्टिव से भी ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो हैकाथॉन में बेसिकली क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे वर्क करना पड़ता है 2 दिन टाइम पीरियड के अंदर। सबसे पहला इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे टीम को फाइंड करना। मतलब मेरे लिए ये फीचर इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए ये टीम मुझे लगेंगी। फिर उन टीमों को फॉर्म किया जाता है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे वर्क किया जाता है 2 दिन के अंदर और फिर चीजों को बिल्ड किया जाता है यूजिंग टेक, आवर टेक। टेक मेरे हमारे केस में एंड्रॉइड डेवलपमेंट था, इसलिए हम मोबाइल ऐप बनाए थे। तो कुछ हाईलाइट किया था हैकाथॉन के द्वारा, मतलब उसमें हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि जो प्रोजेक्ट बने थे ना बहुत यूनिक थे और कुछ कम टाइम पीरियड के अंदर बने थे। जैसे मेरे केस में नोटिफाई था, तो बेसिकली बेस्ड ऑन द इवेंट हम लोग यूजर्स को नोटिफाई करते थे कि अच्छा अब ये काम इंपॉर्टेंट है, आपको इस टाइम पीरियड के अंदर निकल जाना चाहिए और काम कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा ही आदित्य ने भी बनाया था। तो राइट राइट। तो फिर हमने क्या बनाया था, हम तो विनर भी थे हैकाथॉन की। अभी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेजरली एनिमल्स के ऊपर, हमने एनिमल्स को लिया था और हम उससे एनिमल्स का टेम्परेचर मेजर कर रहे थे। और अगर एनिमल का टेम्परेचर, अगर उसको फीवर होगा तो फिर हम डायरेक्टली उसको डॉक्टर से कनेक्ट कर रहे थे। मतलब एनिमल को नहीं, एनिमल का जो ओनर है उसको डॉक्टर के साथ कनेक्ट कर रहे थे। एंड या अमूल ने भी आई थिंक कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे वर्क किया था। तो अमूल। या तो मतलब मैं अभिषेक और आकाश हमने मिलकर टीम बनाई थी। तो उसमें हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने उठाया था कि जो एम्बुलेंस होता है उसके कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है हमारे पास अभी भी। तो हमने ऐसा ऐप बनाया था कि जो अपने आसपास के एरिया के सभी एम्बुलेंस हमें ऐप में दिखाएगा। और हम एम्बुलेंस अगर हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे तो जो सबसे पास वाली एम्बुलेंस है तो उसको रिक्वेस्ट जाएगी, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और हम उसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि एम्बुलेंस अभी कहाँ पर है और कितना टाइम लगेगा। तो उसके हिसाब से फिर हम पेशेंट को कोई इलाज करवा सकते हैं, तब तक जो फर्स्ट एड वगैरह चीज़ें वो करवा सकते हैं। तो मतलब हम ओके, सेकंड विनर थे हैकाथॉन में। या सो फर्स्ट आदित्य, सेकंड निधर, थर्ड हम। और जो सबसे थोड़ा अलग लगा था जो कि सेंसर के बेस पे ही था, वो म्यूजिक सिस्टम के रूप में था। तो वो थोड़ा अलग इसलिए सेंसिस था क्योंकि मूवमेंट के बेसिस पे था, किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी मतलब हम कर सकते हैं। तो कुणाल आई थिंक बता सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये तो पार्ट उनके टीम ने किया था। या सो दैट वाज कि हम लोग ने लिसनर एक ऐप बनाया था। आइडिया वाज कि हम लोग बहुत सारे जो बेसिकली कोडर्स प्रोग्रामर्स वगैरह होते हैं, हमारा बहुत सारा टाइम मतलब डेस्क वर्क पे जाता है। हम लोग एक चेयर पे बैठे हुए हैं, बहुत देर तक कोडिंग कर रहे हैं। तो हम लोग, बहुत से लोग चाहते हैं कि कोई फिजिकल एक्टिविटी पिकअप करें। और प्लस एक बहुत जनरल ट्रेंड देखा गया कि आजकल पॉडकास्ट का सुनने का लोगों का एक ट्रेंड है। लोग बहुत पॉडकास्ट वगैरह सुनना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म जो डिस्कशन होते हैं, डिटेल डिस्कशन। तो उसको दोनों को आइडिया को मर्ज करते हुए, इट वाज बेसिकली द आइडिया वाज फ्रॉम सचिन। सचिन को क्रेडिट जाएगा कि उसने आइडिया सोचा था कि एक ऐसे एक ऐप बनाते हैं जो लोगों को और मतलब इंकरेज करे मूवमेंट्स वगैरह, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकली थोड़ा एक्टिव होने के लिए। तो एक ऐप एप्लीकेशन था जिसमें कि आपका एक हमने जो बनाया था एक बेसिकली प्रोटोटाइप था। हमने सिर्फ म्यूजिक वगैरह ऑडियो फाइल्स के लिए लिया था, बट हम चाहते थे कि और उसको इंटीग्रेट करें कि आप जैसे कोई भी मीडिया वगैरह वगैरह प्ले कर रहे हैं, तो जब तक कि आप जो यूजर है वो मूव कर रहा है, उसका फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, उसको ट्रैक करते हुए डिवाइस तब तक के लिए मीडिया प्ले होगा। और ऐसे यूजर स्टेशनरी होता है, कभी कहीं जगह पे बैठ गया या फिर मान लीजिए लेट गया या फिर कहीं स्टैंडिंग पोजीशन पे भी है, तो उस टाइम पे वो मीडिया प्लेयर स्टॉप हो जाता है। तो एक तरीके से बेसिकली एक सिग्नल मिलता है यूजर को कि आपका जो भी आप मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम प्ले नहीं होगा। तो एक तरीके से हिंट मिलता है, याद आता है कि अच्छा आपको अभी भी मूव करना है कंटिन्यूसली। तो एक तरीके से अपने गोल्स यूजर से करते थे कि मैं 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा या 40 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, तो उसको दूसरे तरीके से भी लोग टारगेट कर सकते हैं। मैं एक पॉडकास्ट का एक्सरसाइज करूंगा, मेरे को आज ये पॉडकास्ट का ये चैप्टर खत्म करना है या फिर इतना प्लेलिस्ट अपना खत्म करना है। तो एक इंटरेस्टिंग वे था चीजों को करने का। तो दैट वाज आवर प्रोजेक्ट। सो या तो वो हमने हैकाथॉन भी किया था। और हैकाथॉन का एक जनरल डिस्क्रिप्शन जैसे कि मौसम ने बताया, तो उसको मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊं तो अभी तक आपने प्रोजेक्ट बिल्ड वीक के बारे में सुना था। तो हैकाथॉन को मैं ऐसे बोलूंगा कि इट इज योर बिल्ड वीक ऑन स्टेरॉइड्स।
बेसिकली इसमें आपके कोई लिमिट्स नहीं होते, कोई ऐसे जस्ट जनरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई स्पेसिफिक ऐप नहीं होता जिसको आपको क्लोन करना है, आपके पास पूरी फ्रीडम है। और दूसरी बात ये होती है कि हैकाथॉन में एक आपको चीजों को यू हैव टू हैक योर वे थ्रू इट। आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला है, आपने कोई सोल्यूशन उसका जनरल अप्रोच बनाया है, अब उसको आपको लिमिटेड टाइम में बनाना है, तो बहुत सारी चीजें आपको हैक करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप जितनी भी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज वगैरह हैं, कुछ हैक सोल्यूशंस है, डिपेंड नहीं करता आपका कोड का क्वालिटी कितना, आपने सिंटेक्स वगैरह कितना अच्छा स्टैंडर्ड्स वगैरह मेंटेन किया है, बस आपको स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि कई बार आपके ऑफिस मतलब आप जब कभी रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जाएंगे, कहीं आप काम कर रहे हो, आपको अचानक से कोई क्रैशेस आ गया, आपको बहुत जल्दी इसको फिक्स करने हैं, कितना जल्दी आप चीजों को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, चीजों को डिलीवर कर पाते हैं, उसकी भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। प्लस इट्स अ गुड वे टू मतलब एक्सप्रेस योरसेल्फ। आपको जो भी लगता है, कुछ भी आपके पास कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है, उसमें आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन ये देना क्या रहता है, बोलूंगा मतलब उतना बस। सोचना नहीं पड़ता। राइट एग्जैक्टली राइट राइट। याद है अभी अभी हमारी एंट्री हो गई, मसई की यूनिट इवैल्यूएशंस हो गए, मसई का जो पूरा यूनिट है जो 6 मंथ से वो जर्नी खत्म हो गई। अब बारी आती है जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते रहते, प्लेसमेंट की। राइट। याद है। जब प्लेसमेंट आती है तब क्या मसई कंपनी लेके आती है हमारे पास प्लेसमेंट के लिए, या फिर हमें देखना पड़ता है, लिंक्डइन पे सर्च करना पड़ता है, फिर naukri.com पे सर्च करना पड़ता है कि कोई है एंड्रॉइड वाला, एंड्रॉइड की कोई जॉब ओपनिंग है? ओके, सो इस केस में होता है क्या, बेसिकली प्लेसमेंट चालू होने से पहले जो मसाई की प्लेसमेंट टीम है वो आपसे कनेक्ट करती है पूरी बैच के साथ, और बताती है कि कौन कौन सी कंपनी आने वाली है। फिर जो कंपनी हमें मतलब खुद से अप्लाई नहीं करना पड़ता है, कंपनी खुद आती है, मसाई हमारा रिज्यूमे खुद रेफर करती है, और आगे का प्रोसेस मसाई प्लेसमेंट खुद संभालती है। हमें बस जो भी चीजें होती है उसे बस फॉलो अप करना पड़ता है। इसके अलावा एक और दूसरा भी ये भी है कि अगर आपका कुछ अलग से कुछ ड्रीम है या अलग से गोल है कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी को फोड़ना या निकालना है, तो आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मसाई आपको उस लायक बना चुकी होती है कि आपके पास वो स्किल आ जाता है कि आप कहीं पे भी SD1 हायर हो सकते हैं। हाँ, हाँ बस इसमें ये जस्ट एक चीज ऐड करूंगा मैं इसमें कि अगर आप बाहर से कंपनीज ढूंढ रहे हो तो वो मैसेज स्टैंडर्ड के उसका जो पैकेज होना चाहिए वो मैसेज स्टैंडर्ड के अबव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर वो जो पैकेज है वो जो कंपनी पे करेगी वो 5 लाख के अबव होना चाहिए। हाँ पुनः। हाँ सेम उसी उस पे मैं बात करूंगा कि आपको ऑप्शंस रहते हैं। मसाई आपके लिए बहुत सारी कंपनीज आपके प्लेसमेंट के टाइम में बहुत सारी कंपनीज आती है, तो प्लेसमेंट टीम का फुल सपोर्ट रहता है। और मसाई में बहुत सारी टीम स्पेसिफिकली मसाई में ही आती है रिक्रूट करने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मसाई के ही जो कंपनीज आ रही है उन्हीं पे अप्लाई करना है, वहीं आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। आप बाहर भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका जो ISA वगैरह की जो कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो ये तो आपके पास फ्रीडम होता है, तो इसके बारे और में आपको पूरी हाँ। एक और चीज था कि ये बाहर से हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर कुछ अलग से आपका गोल है, बट मसाई में एनफ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अच्छी से अच्छी कंपनी क्रैक कर सकते हैं, और आपके वेबसाइट मतलब मसाई की वेबसाइट पे आप जाके देख भी सकते हैं कि बंदे लोगों ने अच्छी अच्छी कंपनी फोड़ी है। तो यहाँ पे एनफ अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी अच्छी कंपनी निकालने के लिए, तो बाहर से जाने के लिए अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है डायरेक्ट। एक्चुअली मुझे दो या तीन कंपनी ने अप्रोच भी किया था, और बहुत सा मतलब मेरे दोस्तों से भी मैंने सुना था कि मतलब मसाई के प्रोफाइल देख के ही रिक्रूटर, जब हम 5th या 6th यूनिट में थे तभी से हमें अप्रोच करने लगे थे कि क्या आप इस पोजीशन के लिए हमारी कंपनी में आओगे। बट आपको उन उन चीज़ों की तरफ ध्यान न देते हुए अपने प्रिपरेशन को और बढ़ाना है, क्योंकि मसाई में जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो ऑफकोर्स सबसे बेस्ट होगी आपके लिए, मतलब एज अ पे वाइज ऑल्सो और एज अ लर्निंग वाइज ऑल्सो। क्योंकि मसाई की जो टीम होती है वो किसी भी कंपनी को लाने से पहले बहुत ही उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह ये चीज़ें मसाई की टीम खुद बैठकर करती है। तो इसलिए आपको इस बात का टेंशन नहीं है कि कंपनी कैसे होगी क्या होगी। तो ऑफकोर्स आपको मार्केट से अच्छा पे मिलेगा और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वो होगी जो मसाई के अंदर आ रही है। और एक और चीज मुझे ऐड करना था यहाँ पे कि क्या होता है, कोई भी चीजों को करने के लिए या कुछ चीजें अचीव करने के लिए आपको कुछ प्लान बनाना पड़ता है। जैसे मसाई आपके लिए प्लान बनाती है 996 6 महीने के लिए। अब प्लेसमेंट आ गया, बट क्या आपका कुछ गोल होगा ना, आगे प्लेसमेंट टीम ने बताया ये कंपनी आने वाली है, बट आगे क्या, आपको कौन सी कंपनी उसमें से क्रैक करना है, उसके लिए भी कुछ प्लान बनाना पड़ेगा ना। तो अब क्या होता था, मेरी केस में क्या हुआ था, हमें पता चल गया कि मीशो, स्विगी या भारत पे ऐसी ऐसी कंपनी आने वाली जैसे लीव फाइनेंस। तो अब मैंने क्या किया, इन द सेंस कि मैंने ग्लास डोर हो गया या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ से आपको पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं या ऐसे ऐसे बंदे लोगों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं जाके चीज़ों को देखता था, उनका प्लान बनाया प्रॉपर, और जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मेरा जो जॉब लगा पहले दिन पहले ही कंपनी में लग गया। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल मानता हूँ। बट हाँ, इन द सेंस इन द एंड सबका जॉब लग जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, या इसलिए और इसमें प्लानिंग ये भी बहुत बोलूंगा कि इम्पोर्टेंट है। हाँ इट डिपेंड्स। कुछ लोगों का जैसे कि मौसम ने बताया कि लकीली फर्स्ट इंटरव्यू में ही मौसम ने क्रैक कर लिया था अपना पहला ही इंटरव्यू, और मौसम को प्लेसमेंट हो गया। बट इन केस आपका प्लेसमेंट नहीं भी होता है तो मसाई की टीम एज लॉन्ग एज यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट्स, आप जब तक आप
एफर्ट्स जो भी आपको बोल रहे हैं कि आप इस चीज़ पे इंप्रूव कीजिए, उस कोई भी चीज़ पे इंप्रूव कीजिए, आप वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो मसाई की टीम से आपको सपोर्ट कंटिन्यूस रहता है। डजेंट मैटर कि आपका एक हफ्ते में हो रहा है, एक दिन में हो रहा है, या एक महीने में हो रहा है, आपको सपोर्ट कंटिन्यूस मिलता रहता है। तो मैंने तो मतलब इनफैक्ट ऐसे भी केसेस रहे हैं जब 2 महीना 3 महीना भी लोगों को टाइम लगा, बट अल्टीमेटली उनका प्लेसमेंट हुआ है और मसाई से उनको सपोर्ट कंटिन्यूस मिलता रहा है। ओके ओके। बट ये बात तो है कि आपका भले ही प्लेसमेंट स्टार्टिंग में ही हो गया, मेशो कंपनी ने 4 कैंडिडेट्स को स्टार्टिंग में लेके गए, बट आप तब तक रुके जब तक हम सबका प्लेसमेंट ना हो जाए, नहीं हो जाता तब तक Exactly. आपकी ज्वाइनिंग अभी हुई नहीं, राइट? थोड़ा यूनिक था कि मतलब हमारा प्लेसमेंट पहले हुआ, बट जब जॉब जो चालू हुआ थोड़ा मतलब बहुत लास्ट में, इन द सेंस बोल सकते हैं लास्ट में ही चालू हुआ। बट ठीक है, हमें मतलब एनफ टाइम मिला खुद को वापस रिबिल्ड करने के लिए और कंपनी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो या इस तो हिसाब से इसके लिए कुछ हाँ स्पेसिफिक रीजंस थे जो कि हमको मीशो की तरफ से एक्सप्लेन किए गए थे कि क्यों इतना टाइम लग रहा है, और वो मतलब इट मेड सेंस। तो ऐसा कोई वैलिड। प्रॉब्लम नहीं था। बट उसके लिए एक सिंपल एक एनालॉजी अगर मैं दूं तो ऐसा है कि सपोज कि कोई एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ट्रेन पैरेलल चल रहा है, तो हम लोग का ट्रेन जो पहले से लग गया है उस स्टेशन पे लग गया, तो हम लोग पहले से जाके बैठे हैं, और बाजू में बाकी ट्रेन बाद में आया और वो हमसे पहले निकल गया, और हमारा जर्नी बाद में स्टार्ट हुआ, ये बोल सकते हैं, लेकिन हम ट्रेन में ऑलरेडी पहले से बैठे हुए थे। तो इस ये एक चीज के एग्जांपल लिए हुआ। हमारे मतलब हमारे साथ उमंग भी ज्वाइन हुए थे, तो उमंग मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, अरे यार ऐसा कैसे हो रहा है, हमारा प्लेसमेंट पहले हो बट जॉब तो मतलब। बट एक और केस था जो डिफरेंट था, अभिषेक। वो तो भाई अभिषेक का, उमंग और अभिषेक दो मतलब नॉर्थ और साउथ पोल है जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ऐसा सेंसेशन था। छोड़ दो, बेचारे को बुरा लग ठीक था, जाएगा। ठीक था मतलब ये आगे वाला नहीं बढ़ो। नहीं, एडिट कर ऐसे देना, कैसे छोड़ना है, हमारा ये काम है वाला वो। एडिट कर देना। तो काट सही है। नहीं। तो यार एडिट में अभी संभाल मतलब लेना। हम्म। तो यार अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि यार मतलब वो दिन याद करो, वो मोमेंट्स याद करो जब तुम्हें कंपनी की तरफ से ऑफर्स मिली थी, और मसाई की तरफ से अनु से आपको कॉल आया था कि हाय हाय कुणाल या हाय मौसम, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। लाइक तो वो मोमेंट कैसा था? मतलब आपके आंखों में जरूर आंसू आए होंगे, और आपको दिखा होगा कि यार 7 मंथ की जो मेहनत है वो कैसे मतलब वो मोमेंटों में आज भी याद करता हूँ। तो मतलब वो कैसा था वो पल आपके लिए? एक्सप्लेन करिए मतलब। तो या सो बेसिकली क्या हुआ था कि दूसरी कंपनी आ चुकी थी, सेकंड आई थिंक फ्रेंड कंपनी थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और पहली कंपनी का हो चुका, हमें रिजल्ट नहीं पता चला था कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है सेकंड राउंड के बाद, सॉरी हायरिंग मैनेजर राउंड के बाद। तो हम लोग ऐसे बैठे थे कि अब चलो सेकंड राउंड की प्रिपरेशन करते हैं, फिर अनु से कॉल आया, हमें विश्वास ही नहीं, हमको हमें क्या लगा कि सेकंड राउंड के लिए है तो फ्रेंड के लिए ही होगा। बट जैसे ही हमने सुना कि हमारा प्लेसमेंट हो गया, पूरा शॉक हो गया, कान से ऐसा मतलब कुछ सेकंड के लिए तो पता ही नहीं चला क्या है, क्या फील हो रहा है। फिर उसके बाद आंख से आंसू आए थोड़े, फिर 7 महीने के पल याद किए जो भी है, जर्नी याद की, फिर राइट। सोचे ठीक है जो भी है। फिर वो वर्थ पेपर था। ढूंढा जिसके ऊपर हमने लिखा था कि ये गोल होना चाहिए, सारे बुक्स फाड़ हाँ दिए, ये भी तो ऐड करो यार। हाँ, मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने मतलब मसाई ज्वाइन करने से पहले कुछ गोल बनाए थे, मतलब मैंने लिख दिया था कि मुझे जो जॉब चाहिए, जो सैलरी पैकेज है वो इतना पर्सपेक्टिव है कि मतलब इतने लाख से ऊपर ही चाहिए। तो राइट। उसके हिसाब से मैंने प्रिपरेशन भी किया था, जैसे मैंने बताया कि मतलब सबका अलग अलग प्लान होता है, मेरा प्लान थोड़ा कुछ अलग था कि मतलब स्टार्टिंग में मैंने डीएसए पे बहुत फोकस किया, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग से लेकर, और राइट। लास्ट में राइट। जो वर्थ इट रहा इतना मैं बोल सकता हूँ राइट। बस। कुणाल हाँ को। कुणाल। या सेम सेकेंड राउंड का, सेकेंड कंपनी के इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे थे, तब हमको ये न्यूज़ वाज ब्रोकन बाय अनु। अनु अगर आप लोग नहीं जानते तो हमारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थे। या थैंक यू टू तो अनु, थैंक यू हाँ, सो थैंक्स टू अनु, हाँ, डेफिनेटली। फ्रॉम फॉर ब्रेकिंग दैट न्यूज़। तो उस टाइम सेम मौसम जैसा ही था कि आंसू वासू तो कुछ नहीं, बट उस टाइम तो पहले तो शॉक था कि मतलब थोड़ी देर के लिए रजिस्टर नहीं हो रहा था कि अच्छा हो क्या क्या, मतलब वो था कि अच्छा नेक्स्ट राउंड में सच में हो नेक्स्ट गया कंपनी क्या? में बैठना है कि नहीं बैठना है। पास, दो बार ऐसा तीन बार लगा था हमने पास पूछा। भी हैं हम लोग। राइट। हाँ, तो वो चीज़ था तो इंडिविजुअली, बट हाँ जैसे कि हमारा जो प्लेसमेंट, हमारा जो मतलब ज्वाइनिंग का जो टाइम था आफ्टर प्लेसमेंट, वो 1 महीना था, तो हम लोग को बहुत सारा टाइम मिला था टू लुक बैक, जो पूरा एंटायर जर्नी था और जो हमने हार्ड वर्क किया था, इट वाज लाइक वर्थ ऑल दैट एफर्ट। जो भी हम लोग ने इतना, हमारे फैमिली ने इतना सपोर्ट किया हमारे साथ, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, इट वाज ऑल वर्थ इट। और मतलब सो मेनी पीपल टू बी लाइक थैंकफुल, मतलब कितने लोगों को हम लोग थैंकफुल है कि यार उन्होंने इतना हमको सपोर्ट किया, इतना हेल्प किया, एंड हमें एक पोटेंशियल देखा, स्पॉट किया, हमको उस तरीके से प्रिपेयर करवाया। तो वो जो सपोर्ट मिला उसके बिना हम लोग ये चीज़ नहीं कर पाते, तो वो सारी चीज़ें मतलब दिमाग में आ रही थी, वो बाद में आया। बट उस टाइम तो मतलब बस था कि हाँ इतना हम लोग, क्योंकि उस टाइम प्रिपरेशन मोड में नेक्स्ट इंटरव्यू के मतलब उसमें माइंडसेट में थे, तो उस टाइम मतलब रजिस्टर करना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। तो वो सिचुएशन था कि अच्छा तो अभी क्या करना है, नेक्स्ट इंटरव्यू में बैठना है कि नहीं बैठना है। तो वो चीज़ था कि पहले तुम एक्सेप्ट कर रहे हो क्या ऑफर, अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर आपको नेक्स्ट में बैठने की जरूरत नहीं है। तो फिर तब वो हमने बोला था कि हाँ
वी आर एक्सेप्टिंग द हाँ, ऑफर। एक चीज मुझे बताना था कि अगर आपका किसी एक कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है तो कुछ टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपको ऑफर एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर मसाई का कुछ पॉलिसी है जो आपको मतलब फॉलो अप करना पड़ता है, या तो राइट उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा जो भी है। या और वो पॉलिसी ऐसा है कि अगर आपने वो कंपनी को अगर रिजेक्ट भी कर दिया, अगर आपको वो कंपनी में नहीं जाना, आपने वो जो ऑफर है वो रिजेक्ट कर दिया, तो आपके पास मसे आपको मसे 30 डेज का टाइम पीरियड देती है, जिसके अंदर आपको एक न्यू कंपनी में लाइक न्यू कंपनी आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपका जो आईएसए अमाउंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, भले ही आप ज्वाइन हो या फिर ना हो। राइट। और ये ऐसे तभी मतलब ये कंडीशन तभी है कि आपको मान लो अपने 5 लाख से ऊपर वाली जॉब रिजेक्ट की है, राइट। मतलब मान लो क्या आपको राइट। 5 लाख से कम वाली जॉब मिल रही है तो ऑफकोर्स आप उसे रिजेक्ट कर सकते हो। बट इन द सेंस मैं बोलना चाहूंगा मसाई के अंदर जो भी कंपनी आती है वो 5 लाख के नीचे जॉब देगी ही नहीं। उनका जो राइट मिनिमम क्राइटेरिया ही मसाई प्लेसमेंट टीम का है 5 लाख एलपी है। तो आप राइट इस बात का पूरा श्योरिटी ले सकते हैं कि आपका कहीं पे भी जॉब लगा है तो 5 लाख से ऊपर ही लगेगा। राइट। और उस राइट कंपनी राइट। में लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी होगी क्योंकि मसाई ऑलरेडी फिल्टर करके लाता है। तो यार एक्सेप्ट। मेरा क्वेश्चन था इसी को जोड़ के कि तुम्हारे फैमिली के रिएक्शंस कैसे थे मतलब उस टाइम में जैसे तुमने बताया वगैरह, तो उस मेरे केस में तो मोमेंट। हाँ, मेरे केस में क्या हुआ था, फैमिली थोड़ा मतलब हम थोड़ा डाउन साइड में थे, बट एक खबर आने के बाद थोड़ा मतलब फैमिली में हैप्पीनेस आई जो कि मतलब इम्पोर्टेंट थी और नीडेड थी। तो इस चीज़ के लिए मैं हमेशा मसाई का मतलब शुक्रिया फुल रहूंगा। तो बहुत ही सही टाइम पे मतलब सही चीज़ होते बोलते हैं ना, जो सही टाइम पे दरवाजे पे नॉक आता है वही नॉक आया था मेरे लिए। हुआ या मेरे कुनाल। लिए भी सिमिलर था। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि मुझे पहले बिलीव नहीं हुआ, तो मेरे घर वालों को भी जब मैंने बताया था तो मतलब जैसे जनरली आप क्या करते हो, अपने पेरेंट्स के पैर वगैरह टच करते हो, उनको बताते हो कि हुआ। तो मैंने जब उनका मतलब लेसन लेने के लिए पैर उनके छुए तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट में ट्राई करो करके। तो मैंने बोला अरे हो गया है, इसलिए क्या आपको है। बताने के लिए आ रहा हूँ। तो उनको भी 1 सेकंड टाइम लगा था, बट दैट वाज लाइक अ मोमेंट कि मैं लाइफ लॉन्ग चेरिश करूंगा, कि उनके जो फेसेस थे वो तो हमेशा याद रहेगा। तो उसके लिए भी बहुत मतलब थैंकफुल हूँ कि ये मोमेंट मुझे मिला। एंड अगेन लाइक बहुत सारे डिटेल्स है, मतलब उसको अभी यहाँ पे बताना इज नॉट पॉसिबल। बट या बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज एंड इट वाज ऑल लाइक वो जो भी हार्ड वर्क करते हैं और उसके बाद आपको जो उसका रिजल्ट मिलता है, तो वो एक मतलब हमेशा वो बहुत अच्छा फीलिंग होता है। तो उसके लिए तो मतलब वो चीज़ को मतलब एक्सप्लेन करना यहाँ पे बहुत बहुत डिफिकल्ट होगा। राइट। आदित्य तुम राइट बताओ राइट। यार कैसे था। तो लाइक वो शब्द नहीं रहता ना कि बताए तो बताई क्या। हम्म, क्योंकि हमने कॉलेज ऐसा ज्वाइन किया जहाँ पे कुछ लाइक प्लेसमेंट के नाम पे कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, प्लेसमेंट में बैठना है वो तो मुझे लग ही नहीं रहा था। फिर हमने मसई में ज्वाइन किया। मसई में आते हैं तो फिर मसई में एक उम्मीद लेके आते हैं कि यार कहीं ना कहीं हो ही जाए। और जब फाइनली हो जाता है तब जो फीलिंग आती है, और जो फीलिंग पेरेंट्स एक्साइटेड होती है, तो फिर वो फीलिंग कुछ अलग ही होती है। अभी अमोल अपनी शेयर राइट। करेगा। अरे यार मतलब क्या जब है? लिटरली मैंने सुना कि ऐसा ऐसा चीज हुआ है और मैंने फैमिली के साथ शेयर किया तो मतलब फैमिली के रिएक्शन यार बहुत ही अलग थे। मतलब उनको एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि यार ऐसे कुछ हो जाएगा। मतलब जब मैं बताता था कि मसाई क्या है कि इससे मिनिमम 5 लाख की जॉब लगती है तो मेरी माँ ऐसे मजाक में बोलती थी कि तू 20 हजार की तो जॉब ले ले। बट उनको जब पता चला कि इतना इतना पैकेज लगा है तो मतलब वो लिटरली शॉक हो गए। मतलब वो इस अमाउंट से लिटरली 10 या 20 गुना होगी। तो मतलब वो शॉक हो गए कि यार ऐसे क्या है, मतलब ये रियली होता भी है क्या। तो Exactly. और मुझे तब लगा कि यार वर्थ इट है। मतलब 7 महीने हमने जो मेहनत की तो वो लिटरली वर्थ इट थी यार। मतलब मुझे एक दो लोगों के मैसेज भी आए थे अभी कल या परसों। तो मतलब उसमें वो पूछ रहे थे कि यार भाई बहुत हार्ड जा रहा है, मैं अभी 2nd यूनिट में हूँ, भाई बहुत हार्ड जा रहा है, मैं 3rd यूनिट में हूँ। यार जाएगा हार्ड बट आप थोड़ी मेहनत और एक्स्ट्रा डालो। हमें भी लग रहा था कि हार्ड जा रहा था। कुणाल को पूछिए, आदित्य को पूछिए, हम नॉन सीएस से थे तो मतलब हमें थोड़ा हार्ड जा रहा था बट यार थोड़ा पुश करिए, हो जाएगा। और मतलब आपको लगेगा हार्ड जा रहा है बट थोड़ा पुश करिए और देखिए यार, बस आप पास करिए 7 मंथ और देखिए आप आपकी मेहनत का सही फल आपको मिलेगा। मतलब 10 गुना फल मिलेगा मसे के अंदर। क्या लगता है कुणाल। तो सच परसेंट 100% सच है कि शत आपको प्रतिशत। 100%। प्रतिशत सच है शत कि आपको प्रतिशत। 100 टका खरी। हाँ। हाँ 100% सच है कि आपको रिजल्ट मिलेगा, और जो रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा। यार डेफिनेटली यार। तो यार सबसे तो लास्ट क्वेश्चन है, इससे इसके बाद हम सेशन रैप करते हैं। तो मतलब सोसाइटी का जो व्यू पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है वो क्या था, और मतलब तुम खुद को प्रूव कर पाते हो यार। मैं तो ये खुद कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ क्योंकि मसाई में यार तुम्हें खुद को पॉइंट प्रूव करने का मौका मिलता है एक नए से। तुम खुद को प्रूव कर सकते हो कि नहीं यार, मतलब आप में क्या है वो आप दुनिया को दिखा सकते हो, राइट। तो यही एक मौका है यार। तो ज्वाइन मतलब खुद का पूरा डाल दो मसाई में। तो यार बताओ यार मौसम की कैसे मतलब सोसाइटी का नजरिया चेंज होता है, या फिर आसपास में जो लोग बोलते हैं कि फ्रॉड होगा ऐसे होगा।
ओके सो अब मेरे केस में क्या था, मतलब मेरा लाइफ थोड़ा डिफरेंट था इन द सेंस, मतलब थोड़ा मैं पढ़ने वाला बच्चा था, तो मैं 10th क्लास से यहाँ पे टॉप मारता था इस क्लासेस में, मतलब ऐसे थे। फिर 12th क्लास में ऐसे हुआ, बट क्या होता है ना, मतलब रिजल्ट लोगों को दिखता है, बट जो है ना, लोग कुछ टाइम के बाद लोगों का जो मापने का, सोसाइटी का मापने का नजरिया होता है, चेंज हो जाता है। वो होता है जॉब के थ्रू, क्या लड़का का गवर्नमेंट जॉब करता है या फिर प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी में जॉब करता है, इस बेसिस के थ्रू जज करते हैं, ना कि इन द सेंस कि लड़का कुछ कर रहा है, कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। राइट और एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि लोगों को रिजल्ट से मैटर होता है, ना कि प्रोसेस से। जो फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड या फैमिली होती है, उन्हें ही पता होता है कि प्रोसेस क्या है, बट सोसाइटी है, वो सोसाइटी आपको पूरी की पूरी रिजल्ट के बेसिस पे जज करती है। तो अगर बात करें मतलब जॉब लगने के पहले या जॉब लगने के बाद, तो उसमें तो बोल सकते हैं कि जमीन और आसमान में जितना अंतर होता है ना, उतना बीच का डिफरेंस था। लोगों के अंदर जो रिस्पेक्ट आता है देने के लिए कि हाँ ठीक है, लड़के ने कुछ किया है, और वो मतलब गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छा है। अब इन द सेंस आप किसी को बोलेंगे हाँ प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब करता हूँ, बट लोग बोलते हैं ठीक है प्राइवेट सेक्टर है, बट हमारा लड़का गवर्नमेंट में जॉब करता है। बट जैसे लोगों को पता चलता है सैलरी के बारे में, या फिर जो कंपनी आपको आउटकम देती है, तो फिर लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है, जो कि नीडेड है। राइट। या कुणाल? राइट राइट। मतलब मेरे लिए पर्टिकुलर केसेस में, अपना पर्टिकुलर केस तो बता रहा हूँ कि आई नेवर केयर कि भाई चार लोग, मतलब वो बोलते हैं ना कि दुनिया में सबसे बड़ा है रोग कि मेरे बारे में क्या बोलेंगे चार लोग। तो आई नेवर केयर फॉर कि लोग क्या बोलते हैं। व्हाट मैटर टू मी कि मेरे जो फैमिली है, पीपल दैट मैटर टू मी, जो मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उन लोग क्या सोचते हैं। तो एज लॉन्ग एज उनका सपोर्ट था, उनका दे आर हैप्पी, तो दैट मेक्स मी हैप्पी। अगर उन लोग खुश हैं तो मैं खुश हूँ। और मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप मतलब उसमें अपना एफर्ट, आपको आपको कोई भी चीज में आप मतलब एक्सीलेंट कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर पुटिंग इन योर एफर्ट्स, आप उसमें एफर्ट डाल रहे हो। और वो एफर्ट डालने के लिए इजी तब हो जाता है अगर जब आप जो काम कर रहे हो, अगर आप इफ यू लव दैट, लव योर जॉब, आपको जो भी काम कर रहे हो, अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना है, आपको वो क्रिएटिव काम कर रहे हो, आपको मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, तो आप ऐसा कुछ से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो जो भी आपको चीज लगता है, तो उससे अगर आप जो आपको पसंद है, जो आपकी पर्सनैलिटी से अलाइन करता है, ऐसा कुछ काम कर रहे हो, तो उसमें आप नेचुरली, मतलब आपको काम काम जैसा नहीं लगेगा, आप ज्यादा एफर्ट करोगे, और नेचुरली अगर आप ज्यादा टाइम दोगे, ज्यादा एफर्ट दोगे, तो उसमें आप बहुत एक्सेल करोगे। तो वो चीज था, और लकीली मतलब मुझे एक वो एक प्लेटफॉर्म मिल गया थ्रू मसाई, सो दैट वाज रियली ग्रेट फॉर मी। राइट। आदित्य? या सेम मेरा भी। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि सोसाइटी डजेंट मैटर फॉर मी। मैं सोसाइटी के बारे में कोई देखता नहीं कि सोसाइटी क्या बोल रही है या फिर क्या ओपिनियन है सोसाइटी के बारे में। जो मुझे करना है वो मैं करता हूँ, जो नहीं करना वो तो मैं करता ही नहीं। राइट जस्ट राइट। वन चीज मैं बोल सकता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। मैंने जब मसाई ज्वाइन किया था, तो ऐसे किसी को अनाउंस नहीं किया था कि हम ज्वाइनिंग मसाई या फिर ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैंने बोला था कि ठीक है, मैं अपना हार्ड वर्क करूंगा, अपना एफर्ट डालूंगा, और रिजल्ट्स मुझे आएंगे तो मतलब मेरा लाइफ इंपैक्ट होगा, किसी और का तो होगा नहीं। बट एक डिफरेंस ये था कि जब मसाई में मेरा प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद लोगों को, जैसे किसी को पता चला थ्रू माई फैमिली और किसी के थ्रू, तो अब ये आया कि हमको भी बताओ आपने क्या किया है। वो एक रिएक्शन आया कि हमको भी बताओ आप क्या कर रहे थे, हमको भी बताओ, हम भी जानना चाहते हैं कैसे किया है। तो मुझे किसी को बताना नहीं पड़ा कि आपको मसाई अच्छा है या मसाई ज्वाइन करना चाहिए। लोग खुद से मुझे आके पूछते कि हम भी जानना चाहते हैं भाई आपने ऐसा क्या कर कोर्स कर लिया या फिर क्या कर लिया 6 महीने में, इतना कैसे चेंज आ गया। तो वो चीज़ लोगों में इंटरेस्ट एक आया है। तो दैट इज द ओनली चीज मैं बोल सकता हूँ। बाकी मतलब बाकी आई डोंट नो, आई डोंट केयर या। राइट वैसे राइट। हाँ मोहित। सबका जर्नी अलग अलग होता है, मतलब ठीक है। मेरा क्या, मेरा सेंस में क्या था, मेरा मतलब मैं बचपन से पढ़ने वाला बच्चा था, तो मेरे लिए सोसाइटी हाँ इंपॉर्टेंट हाँ। रखता था। मतलब लाइमलाइट में रहा था ना, मतलब 10th के बाद टॉप मारो, फिर इधर नाम आया भाई, क्लासेस में टॉप मारो, 11th में इधर टॉप मारो, 12th में इधर टॉप मारो। राइट। बट वो है ना, रिजल्ट रिजल्ट इन द सेंस मतलब जॉब में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। और क्या हो हम्म। रहा था, जब भी कुछ होता है ना, जब फेलर बोलते हैं ना, दरवाजे पे नॉक करता है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होता है, सफरिंग होता है, बैड फीलिंग भी आती है, कभी कभी तो निगेटिव इमोशंस भी आते हैं। बट इन द सेंस क्या होता है, जब जैसे आप डेवलपर की लाइफ में आते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि फेलर आना तो आना श्योर राइट है। जैसे कि इन द सेंस आप जब पहला आप अपना स्टार्टअप चालू करोगे ना, तो मोस्ट लाइकली इट विल फेल, क्योंकि आप जब तक फेल नहीं होगे तब तक आप सीखोगे नहीं। जैसे बोलते हैं ना, यू फेल अगेन एंड यू डू इट अगेन एंड यू सक्सीड। सो ये हम्म। होता है जो मतलब बहुत इंस्पायर करता है कि जब तक आप फेल हो रहे होते रहो, बट एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब आप वहां पे सक्सेसफुल हो जाओगे। बस यार। यही था। अरे वो थिक स्किन होना बहुत जरूरी है। मतलब वो अगेन भाई, एक तो तुम्हारा जैसे एज है ना, उसका भी फैक्टर, क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम लाइफ में फेलियर देखा है। ठीक है। या वो भी है। फर्स्ट टाइम मतलब अभी तक स्कूल कॉलेज का फेलियर कुछ नहीं होता, लाइफ का जो फेलियर होता है ना वो फर्स्ट टाइम उसका, वो मतलब मल्टीपल फेलियर्स आते हैं ना, या तो तुम रेजिलिएंट बन जाते हो, या फिर मतलब वो रहता है कि या तो तुम गिव अप मार दोगे, या फिर इतने रेजिलिएंट हो ये जाओगे ना कि तुमको मतलब फर्क मतलब पड़ना बन जाएगा, वो थिक स्किन आ जाएगा। मेरे केस में क्या था, मतलब कुछ अकॉम्प्लिश, जैसे बोला मसाई ज्वाइन करने से पहले कुछ गोल था कि हाँ ये अकॉम्प्लिश करना है, तो वही एक डीप डाउन अंदर था कि जब तक ये होगा नहीं तब तक मैं रुकने वाला तो हूँ नहीं। वो बस सबका वही एक अंदर। सबका सबका रहता है यार, मेरा भी था। मतलब वो होता है हाँ अगेन वही ना, उसको डील कर। मतलब यार मैं एक बात बताऊं, हमको ना बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है,
खासकर हमारा जो इंडियन सोसाइटी में फेलियर से डील करना नहीं सिखाया जाता, ठीक है। Exactly. और इसीलिए ना लोग ना फेलियर से बहुत चीजें बचते हैं। फेलियर से बचने के कारण जो मतलब जो इनडिसाइसिवनेस रहता है ना, क्या होगा कि तुम कोई डिसीजन लोगे या तो वो मतलब क्या बोलते हैं, तुम उसको सक्सीड होगे या फिर फेल होगे। तो यार मतलब कैसे होता है हाँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, तो मेरे पिताजी को बोलते थे कुछ लोग कि क्या कर रहा है ऐसे, इससे टाइम वेस्ट होगा वगैरह, ये सारी चीजें। तो आपको अगर खुद को पता है कोई भी चीज, मतलब ये ओनली मसाई के लिए नहीं है, तो आपको लाइफ में भी कोई चीज पर खुद को कॉन्फिडेंस है कि यार हाँ, ये चीज करने से मुझे ये रिजल्ट मिलने वाला है, तो उस चीज में आप रिस्क ले सकते हो। मतलब उसमें आपको बताना है फैमिली को, पहले आपको फैमिली को कन्विंस करना है, राइट, क्योंकि फैमिली अगर आपका साथ देगी तो आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। तो मैंने पहले अपने फैमिली को ट्रस्ट दिया कि यार 6 महीना दो मुझे बस, उसमें अगर कुछ नहीं हुआ तो आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे आपको खुद को देना है, और आप मतलब आपको अगर भरोसा है किसी चीज में तो आप उसको करिए डेफिनेटली, क्योंकि बाद में आप आपके फैमिली को ही कोसोगे कि यार नहीं, मेरे फैमिली ने मुझे करने नहीं दिया, राइट। तो इससे अच्छा आप वो करके देखिए, फेल भी होगे तो उससे आप लर्न करोगे कुछ ना कुछ। तो वैसे मैंने ट्राई किया जस्ट कि यार कुछ क्या होगा, अगर कुछ नहीं भी हुआ, मैं जॉब नहीं भी लगा, तो आज जो सबसे डिमांड स्किल है वो मैं सीख जाऊंगा इन डिमांड। तो कहीं ना कहीं तो मुझे जॉब लगनी ही है, आज नहीं तो कल, राइट। तो ये डिसीजन Exactly. लेके मैंने स्टार्ट किया। और आपको शॉकिंग मतलब बाद में ऐसे हुआ कि मतलब बहुत सारे लोग मुझसे ही पूछने लगे कि यार तूने कैसे किया। तो मतलब ये चीज़ है कि पहले लाइफ जीने के दो तरीके, एक तो आप लोगों के रास्ते से चलिए या फिर आप लोगों को रास्ता दिखाइए, राइट। तो ये वे आप चुन सकते हैं सेकंड वाला, कि फिर लोग ही आपसे पूछेंगे कि यार कैसे किया, क्या किया, मैं भी करता हूँ, राइट। तो ये चीज़ें हैं यार। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है और आपको और ऐसे सेशन चाहिए आगे, तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। एंड थैंक यू टू मौसम एंड कुणाल, जिन्होंने अपना मतलब जिन्होंने अपना टाइम दिया, क्योंकि संडे टाइम होता है, संडे सैटरडे, जहाँ हम फैमिली को टाइम दे पाते हैं। तो उन्होंने वो टाइम निकाल के हम सबके लिए दिया है कि मतलब लोगों में अवेयरनेस हो, और जो डाउट्स हमारे टाइम में थे, हमारे जहाँ क्लियर नहीं हुए, तो आप लोगों के क्लियर हो सके, राइट। तो थैंक यू Yeah. कुणाल एंड मौसम। मैं थैंक यू करना चाहूंगा पूरे मसाई टीम को, पूरे मसाई के जो बैच थे Android 03 की, राइट सारी के सारे बहुत हेल्पफुल थे। मसाई प्लेसमेंट टीम को, क्योंकि उनके बिना यहाँ पे हम होते नहीं। तो राइट थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच। राइट। मतलब ये इमेजिन ही करना इम्पॉसिबल है कि हम कहाँ होते, क्योंकि मसाई ने जो एक चैनल दिया है कि जिसके थ्रू हम सक्सेड कर पाए, तो वही बहुत ही इंपॉर्टेंट था, राइट। थैंक्स टू ऑल मसाई टीम। या सो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में आप वो डाउट पूछ सकते हैं। आप हमें पर्सनली रीच भी कर सकते हैं हमारे लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम चैनल्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।